नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 3 लकड़हारा और वन यह पाठ पढ़ेंगे। यह इसके लेखक जो हैं उनका नाम अरविंद भटनागर जी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें पेड़ के महत्व को बताते हैं कि हमारे जीवन में पेड़ का क्या महत्व है, हमें उससे किस तरह से बचाना चाहिए आदि बातों की ओर इशारा किया है। इस पाठ में जो है यह पाठ संवादात्मक कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेखक के परिचय के बारे में जान लेंगे और गद्य संबंधी विषय के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। लकड़हारा और वन, इसके लेखक अरविंद भटनागर जी हैं। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। गद्य संबंधी प्रस्तुत एकांकी में आपने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। इस तरह से लेखक ने हमें पेड़ के महत्व के बारे में बताया है। तो बच्चों, आइए हम लकड़हारा और वन यह पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहले हम पात्र के बारे में देख लेंगे। पात्र में है लकड़हारा, दूसरा एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, तीसरा लकड़हारे की पत्नी और चौथा एक हरा भरा पेड़। तो इस कहानी को जो है दो दृश्य में दिखाया गया है। पहला दृश्य जो है, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा फिर से चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। तो बच्चों, इसमें क्या है, यह कहानी का दृश्य है। मंच पर कहानी सब दिखा रहे हैं। तो पहले दृश्य में जो है एक लकड़हारा और एक ग्रामीण जो कि भगवान रहते हैं। ग्रामीण जो रहता है वह भगवान रहते हैं। तो लकड़हारा जब पेड़ को काटने के लिए आता है वन में और पेड़ को देखता है, और फिर उसको देखने के बाद कहते हैं, अपने मन में सोचता है, चलो आज इसको काटते हैं, इससे रोटी का इंतजाम हो जाएगा। यानी उस लकड़ी को, वह लकड़हारा जो था उस लकड़ी को काटने के बाद वन शहर में या फिर कहीं पे भी ले जाके बेचता, तो उससे उसे पैसा मिलता, फिर वह खाने का इंतजाम करता था। इंतजाम यानी व्यवस्था, प्रबंध। तो फिर लेकिन जैसे ही वह पेड़ की डाल पर जाता है, वह काटने के लिए पेड़ को की डाल को बैठता है, तभी और वह कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश करता है, तभी उसकी कुल्हाड़ी जो है वह नदी में गिर जाती है और वह फिर बहुत परेशान और चिंतित हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। तो फिर वह सोचने लगता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी तो पानी में गिर गई, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा, और पानी भी बहुत गहरा है, यानी बहुत ज़्यादा पानी था, बहुत गहरा था वह नदी और बहुत ज़्यादा ही पानी था उसमें। तो अधिक पानी और गहरा होने के कारण वह बहुत चिंतित दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे तैरना भी नहीं आता है। फिर वह सोचने लगता है कि कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे तो बिना खाए ही घर पर रह जाएंगे।
तभी उसी समय भगवान जो है वह एक ग्रामीण के रूप में, यानी एक ग्रामीण यानी गांव के जैसा, जैसे गांव में लोग रहते हैं उसी रूप में भगवान मंच पर आते हैं, यानी उस व्यक्ति के सामने आते हैं और कहते हैं कि बहुत दुखी लग रहे हो, आखिर हुआ क्या है। तब फिर लकड़हारा जो है वह बहुत ही दुख भरे शब्दों में कहता है, क्या करूँ भाई, मेरी कुल्हाड़ी जो है वह अचानक नदी में गिर गई है और फिर मेरा तो सब कुछ चला गया, क्योंकि जो लकड़हारा था वह कुल्हाड़ी से ही अपने परिवार का और अपने घर का पालन पोषण करता था, क्योंकि वह कुल्हाड़ी से ही लकड़ी काटता था और उसे बेचने के बाद उससे अपने घर का गुजारा करता था। तो फिर ग्रामीण कहते हैं, हाँ भाई तुम्हारा कहना तो ठीक है लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण, ठीक है तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई? ग्रामीण, हाँ मिल गई। तो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। तो फिर क्या होता है, जब वह ग्रामीण आता है और लकड़हारे को बहुत दुखी देखता है तो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और तुम्हारा कहना यह भी ठीक है कि सब कुछ तुम्हारा जो है वह कुल्हाड़ी से ही तो चलता था। तो वह उसकी मदद करने के लिए नदी में कूद जाता है और वहाँ से पहले चांदी की कुल्हाड़ी निकालता है, और जब चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वह बाहर आता है तो फिर उससे लकड़हारे से कहता है, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, भाग्यवान हो, तुम्हारा जो है कुल्हाड़ी मिल गया, और वह उसे चांदी की कुल्हाड़ी देने लगता है। तो फिर लकड़हारा जो रहता है कहता है कि नहीं भाई यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, उसे मना कर देता है लेने से। तो फिर ये ग्रामीण जो रहते हैं वो फिर से नदी में जाते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है मैं इस बार आपका कुल्हाड़ी लेकर आऊँगा, और फिर से वो नदी में कूद जाते हैं और इस बार सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। तो फिर जब आते हैं बाहर तो फिर लकड़हारा जो रहता है वह आश्चर्य से पूछता है कि क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? तो फिर ग्रामीण कहते हैं कि हाँ मिल गई, और यह लो सोने की कुल्हाड़ी। लेकिन लकड़हारा जो रहता है वो तो कहता है, नहीं भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कुल्हाड़ी जो है वो सोने की कुल्हाड़ी तो नहीं है ही नहीं। फिर वह बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, ठीक है रहने दो, आपने तो बहुत कोशिश की और मेरे लिए आपने बहुत कष्ट उठाए। इस तरह से लकड़हारा उस ग्रामीण से यानी भगवान से कहता है। फिर आगे क्या होता है अब हम यह देखते हैं। ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर क्या होता है, जब ग्रामीण से लकड़हारा कहता है कि आपने बहुत मेरे लिए कष्ट उठाया, अब रहने दो, इतने मत कष्ट उठाओ, यानी इतना परेशान मत हो। तो फिर
जो ग्रामीण रहते हैं वो कहते हैं लकड़हारे से कि नहीं, इसमें कोई कष्ट की बात नहीं है। मुसीबत के समय तो एक आदमी दूसरे आदमी की सहायता तो करता ही है और यही उसका धर्म है। ऐसा करके वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। यानी जो ग्रामीण के रूप में भगवान रहते हैं वो इतना कहकर फिर से नदी में कूद जाते हैं और इस बार फिर वह लोहे की कुल्हाड़ी निकालते हैं और कहते हैं लो भाई, इस बार तो यही लोहा ही हाथ लगा है। फिर लकड़हारे की जो वो कुल्हाड़ी रहती वही उसकी कुल्हाड़ी रहती लोहे की, और वह अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को देखकर बहुत ही खुशी हो जाता है और उससे कहने लगता है, यानी भगवान से कहने लगता है कि मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर फिर वह कहता है कि भगवान तुम्हें सुखी रखे, क्योंकि वह तो एक मामूली इंसान था। वह भगवान, उसके नज़रों में तो वह भगवान नहीं बल्कि यह एक मामूली इंसान था और इस तरह से वह उसका मतलब भगवान से प्रार्थना करता है कि तुम हमेशा खुश रहोगे, ऐसा कहकर बोलता है। तो फिर जो ग्रामीण रहते हैं यानी जो भगवान रहते हैं वो ग्रामीण के रूप में फिर कहते हैं कि मुझे एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। फिर लकड़हारा हाथ जोड़कर पूछता है कि वह क्या। ग्रामीण फिर बोलता है, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों। लकड़हारा, दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से जो मुझे मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है। पर्दा गिरता है। तो फिर क्या होता है कि जब जब ग्रामीण कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, तो फिर लकड़हारा कहता है कि आखिर वह क्या बात है। तो ग्रामीण जो है वह उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की, लेकिन तुमने दोनों भी लेने से मना कर दिया, आखिर ऐसा क्यों। तो फिर लकड़हारा जवाब देता है कि जो चीज़ अपनी नहीं है, यानी जो भी चीज़ दूसरे की है उसे हमें लेना नहीं चाहिए और मेहनत ईमानदारी से जो भी मिले उतने में ही खुश रहना चाहिए। और तो फिर इस तरह से वह जब जवाब देता है तो ग्रामीण जो है वहाँ से चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर में ही भगवान का रूप धारण करके मंच पर आते हैं और फिर कहते हैं, तुम धन्य हो भाई, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। फिर वह लकड़हारा के सामने एक शर्त रखते हैं, कहते हैं कि लेकिन तुम, मेरी एक शर्त है कि तुम ना ज़रूरत से ज़्यादा मतलब सूखी लकड़ी काटोगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही काटोगे और हरे भरे पेड़ को कभी भी नहीं काटोगे। ऐसा भगवान उस लकड़हारे के सामने शर्त रखते हैं। तो लकड़हारा जो है वह कहता है कि हाँ, मुझे शर्त मंजूर है। तो फिर यहाँ पर पर्दा गिर जाता है और पहला दृश्य जो है वह इस कहानी का समाप्त हो जाता है। तो पहले ही इस दृश्य में पेड़ के महत्व को भी दिखाया गया है और इसमें ईमानदारी, मेहनत और छोटे परिवार का, यानी जो भी लकड़हारा जो था वह इतना ईमानदारी था कि उसे भगवान पहले सोने का, चांदी का, सोने का, ये दोनों कुल्हाड़ी देते हैं, लेकिन वह उसे नहीं स्वीकार करता है क्योंकि वह उसका नहीं रहता है और वह अपने लोहे के ही कुल्हाड़ी को स्वीकार करता है। तो इस तरह से ईमानदारी के और मेहनत के महत्व को इस पाठ में दिखाया गया है। लकड़हारा और वन, इस पाठ का पहला दृश्य जो है वह समाप्त हुआ और दूसरा दृश्य जो है अब हम उसे दूसरे वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, बाय।